आज बनाएंगे गर्मियों की जान दही फुल्की। इसमें कोई पीसने पासने का झंझट नहीं है, बस एक ट्रिक दूंगी जिससे फुल्की बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनेंगी। उसे मिस बिल्कुल मत करना। तो चलिए दही फुल्की बनाना शुरू करते हैं। बेसन की फुल्की सॉफ्ट बने इसके लिए पहली ट्रिक है, बेसन को छानना बहुत जरूरी है जिससे उसमें एयर पॉकेट्स आते हैं। यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है। जो भी घर में हमारे यहाँ बेसन होता है, मीडियम टाइप का जो बेसन होता है, बहुत मोटा नहीं बहुत बारीक नहीं, उसे आप छानना बहुत जरूरी है। छान लिया है मैंने 1 कप बेसन। इसमें डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा अजवाइन, हाथों से क्रश करके, स्वाद अनुसार नमक और हल्दी, थोड़ा सा चाहे तो लाल मिर्च भी डाल दें। फिर इसमें धीरे धीरे करके पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल बनाएं। मैं इसके सारे स्टेप्स बताऊंगी, आपकी फुल्की नरम, मुलायम और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी कैसे बने। जब आप इस तरीके से इसे मिक्स कर रहे हैं, इस बेसन का कलर देख लीजिए। और बाद में इसमें जब आप हींग डालेंगे और 2 पिंच इसमें डाल देंगे मीठा सोडा, उसके बाद हल्का हल्का सा पानी डालकर आप इसे जब फेंटते जाएंगे तो इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। जब इसका कलर चेंज होता है, अंदर हवा भर जाती है, तो ये बेसन बहुत हल्का हो जाता है। ये रिजल्ट आपको कढ़ाई में डालने से पता चल जाता है। तो इसको 5 मिनट के लिए आप जरूर फेंट लीजिए। जब आप इसे फेंट लेंगे तो आप समझेंगे कि इसमें काफ़ी हल्कापन आ गया है। जब आप पानी में इस बेसन को डालकर देखेंगे तो आप देखेंगे ये तैर रही है फुल्की। जब पहले डाली थी तो पहले बैठ चुका था बेसन। यही हम गलती करते हैं, छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं जिससे हमारी फुल्की नरम नहीं बनती, कड़क बनती हैं, टाइट बनती हैं, तो खाने का मजा उतना अच्छा नहीं आता। तो कुल मिला के 3/4 कप पानी डल चुका है। इसमें थोड़ी हरी धनिया बारीक कटी हुई और हरी मिर्च भी डाल दी है। अब यहाँ पर मेन चीज है तेल का टेम्परेचर। तेल का टेम्परेचर कम रखिए, छोटी छोटी हाथों से फुल्कियाँ डालते जाइए। आप देखेंगे ये फुल्कियाँ स्लो गैस पर अपने आप धीरे धीरे तैरने लगेंगी क्योंकि हल्की हैं और धीरे धीरे पलट भी जाएंगी। शुरू में तेज गैस पर नहीं डालते हो, ये फुल्कियाँ बहुत बढ़िया बनती हैं। ये देखिए, अब चाहे तो गैस को थोड़ा बढ़ा दीजिए और ये बढ़िया तरीके से ये फूली फुल्कियाँ बनेंगी। तो फुल्कियाँ तो सभी बनाते हैं, अगर आपने सही तरीके से बनाई तो बस जो भी खाएगा आपकी तारीफें करता ही चला जाएगा। यहाँ मैंने फुल्कियों को बना लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बोल में पानी डाला हुआ है। पानी के अंदर मैंने इन फुल्कियों को डाल दिया है और मैं आपको एक फुल्की तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, अंदर जो एयर पॉकेट्स है ना, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनेंगी। बस अब जब आप फिर से ऑयल में फुल्कियाँ डालेंगे तभी भी ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी कम होना चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा कीजिए, जल्दी जल्दी स्किप मत किया कीजिए। फुल्कियाँ जब तल जाएं तब हम इन्हें पानी में डाल देते हैं कुछ देर के लिए। ये बहुत ही नरम और मुलायम बन चुकी हैं। अब अगर हम चाहें कि बिना तेल के हम फुल्कियों को बनाएं और नरम और मुलायम बने तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारे पास बहुत छोटी छोटी अगर कटोरियां हैं तो उससे भी आप बना सकते हो। जाली वाली प्लेट है तो ऐसे ही तेल लगाकर हाथों से पकौड़ियों की तरह डाल सकते हो। पर मेरे पास था आज इडली वाला मोल्ड, जो छोटी छोटी इडलियां बनती हैं, बस उसी में मैंने चम्मच से डाल दिया तो ये भी अपनी बढ़िया छोटी छोटी गोल गोल बन जाएंगी। इससे सिर्फ 7 मिनट के लिए आपको करना है इसे स्टीम और ये भी बढ़िया तैयार हो जाएंगी। आपको याद होगा ऐसे ही मैंने दाल की छोटी छोटी इडलियां बनाई थी जिसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा ज़रूर चेक कीजिए। और ये जो पकौड़े हैं जो हमने फुल्कियों को तला था वो मैंने पानी से निकाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम हो गई थी। देखिए, बातों ही बातों में आपकी फुल्कियाँ भी तैयार हो गई हैं स्टीम वाली, जो कि हमने बिना तेल के बनाई हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपको तेल वाली फुल्की नहीं खानी है तो इस तरीके से बनाइए। देखा ना आपने बेसन की कितनी बढ़िया फुल्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए, बिना इनो के भी बहुत ही बढ़िया बनी है क्योंकि हमने बेसन को बहुत अच्छे से फेंटा था। मेन चीज़ है इसको फेंटना और हींग और मीठे सोडे के साथ एक ही साइड आपको फेंटना है या फिर बीटर से फेंट सकते हो। चलिए अब बताती हूँ मेन चीज, जो कि हमने इस दही को बनाया कैसे। दही अगर ताज़ा नहीं तो फिर किस काम का। दही ताज़ा
घर में कैसे बनाया जाए, इसके लिए घर पर बनाना एक बार शुरू कर दो। अगर घर पर बनाते हो तब तो बहुत बेस्ट बात है, अगर डरते हो तो ये ट्रिक जरूर देख लीजिए। दही जब जमाते हो तो कोशिश ये कीजिए कुछ भी मत मिलाना। दूध को सही तरीके से उबालने के बाद उसका गैस बंद करके उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि 7 से 8 सेकंड तक आपकी फिंगर उस दूध को सहन कर सके, यही टेम्परेचर होना चाहिए। बस उसके बाद आपका जो पुराना दही, मतलब जिसको हम जामन बोलते हैं, उसको आप दूध में थोड़ा मिक्स करके आप उसमें मिक्स कीजिए जिस बर्तन में आपने दही जमाना है, और थोड़ा सा विस्कर से मिक्स करके उसे 3 घंटे के लिए गर्मी में रख दीजिए एक तरफ। आप देखेंगे दही आपका जम चुका है। उसके बाद उठाकर आप फ्रिज में रखेंगे तो दही बिल्कुल कुल्फी की तरह जम जाएगा, क्योंकि वो ठंडा हो चुका है और उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। पता है, यूं तो बाहर का दही मिल जाता है, पर बाहर के दही में केमिकल और प्रिजर्वेटिव हरदम होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, उस दही से हम कभी भी नया दही जमा ही नहीं सकते। हम जो घर में जमाते हैं दही, उसी दही से, उसी पुराने दही को हम जामन बोलते हैं, उसी से ही हम नया दही जमाते हैं। और घर का दही ताज़ा होता है, जैसे ही जम जाता है फ्रिज में रखते हैं और मज़ेदार लगता है। ये जो साफ शुद्ध दही होता है, ये हम बच्चों को भी खिला सकते हैं। पता है, मैं जब यूएस गई थी, बेटी को सिखाकर आई थी कि दही कैसे बनाते हैं, तो आज तक वो वही बर्तनों में वैसे ही दही जमाती है। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो लोग दही बाहर का खाते हैं और घर में जमाते ही नहीं थे। तो मैंने बोला कि अब तो तुम्हारे पास बच्चा है, धीरे धीरे बच्चा भी जब दही खाएगा तो बिंदास होके इस दही को तुम खिला सकती हो। आज वो मुझे थैंक यू बोलती है और दही घर में ही जमाती है। तो बच्चों को अगर खिलानी है तो बिना प्रिजर्वेटिव के हमें खानी है, तो दही को आप घर पर ही बनाइए। मैं तो दही गुजिया इतनी सारी जब मेहमानों के लिए बनाती हूँ, या कई बार मुझे ज़्यादा दही चाहिए होता है, तो मैं एक बड़ा बड़ा परात भरकर भी दही बना लेती हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा होगा दही गुजिया का, 50-60 दही गुजिया बनाई थी और 3-4 किलो दही घर पर ही बनाया था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है दही हमेशा घर में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, परफेक्ट ही बनता है। अब सारी चीज़ें तैयार हैं। अब हम दही में डाल देते हैं, फेंटे हुए दही में नमक और चीनी, पिसी हुई चीनी डालना चाहें तो डालें, स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अगर नहीं बिल्कुल कोई खाते हो तो ना भी डालेंगे चलेगा। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, क्योंकि फुल्कियों को मैंने पानी में अच्छे से भिगो दिया था। इस कटोरी में मैंने इन फुल्कियों को डाला और ऊपर से फेंटा हुआ दही भी डाल दिया है। अब सारी चॉइस आपके ऊपर है कि आप इसके ऊपर क्या क्या डालना चाहते हो। मैं तो इसमें जीरा पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर ज़रूर डालती हूँ, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। उसके बाद आप हरा धनिया डाल दीजिए, हरी मिर्चों को डाल दीजिए, लंबी कटी हुई होती हैं, और प्याज अगर आपके घर में चलता है तो प्याज के लच्छे डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। पकौड़े में हमने डाला नहीं है, क्योंकि कई घरों में प्याज बिल्कुल नहीं खाते, कई घरों में प्याज भर भर के खाते हैं। तो ये सारी चॉइस हमारे घर की है, हम कैसे खाना चाहते हैं। तो प्याज डालना है तो आप इस तरीके से डालिए, बारीक डालेंगे तो वो अंदर मिल जाएगा, तो कोशिश करिए प्याज के लच्छे डालिए। अब देंगे एक छोटा सा तड़का, जो कि इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। उसके लिए हमें चाहिए ऑयल, सरसों का या फिर शुद्ध घी, जो भी आपकी चॉइस है, और उसे मैंने गरम किया है। थोड़ा सा राई, और मैंने डाल दिया इसमें मीठा नीम और एक सूखी साबुत लाल मिर्च। इसका मैंने तड़का लगा दिया है, जिससे इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अभी मैंने इसमें हरी चटनी, मीठी चटनी कुछ नहीं डाली है, क्योंकि अभी से डाल देते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। जब आप सर्व करो तब चाहो तो डाल सकते हो, और नहीं भी डालोगे ना तभी भी ये दही फुल्की बेहद अच्छी लगेगी, क्योंकि ये खट्टी भी है, मीठी भी है, टेस्टी भी है। हम इसे दोने में सर्व करें, कटोरियों में सर्व करें, जैसा चाहें आप सर्व कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए आए हो, इसे सब्सक्राइब किया ही नहीं अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टोटल फ्री होता है। और बस मैं ये खुश होती हूँ ये सोच कर कि मेरा परिवार मेरे साथ जुड़ता चला जा रहा है।